जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 8 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 8 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अप्रैल के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 8 अप्रैल के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आप लोगों के कर्मा क्लीन हो चुके हैं, आप लोगों का अच्छा टाइम आ गया है। या फिर जैसे कहा जाता है मेरा टाइम कब आएगा, तो आ गया है आपका टाइम। आपकी किस्मत अब आपके फेवर में आ चुकी है। या तो ये आपको पता चल गया है या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ यूनियन के लिए इनके टाइम का सही होना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि पहले आप लोग जब मिले थे तो सही टाइम नहीं था, लेकिन अब टाइम आ चुका है आपके फेवर में। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड इम्पोर्टेंट नंबर जो हैं वो हैं 5, 6, 2, 3, 9 एंड 10। ये सारे नंबर यस 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 111 देख रहे हो सकते हैं, 11 देख रहे हो सकते हैं। बाकी ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। 32, 36 आपकी एज हो सकती है, 23, 26 एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है। ओके, ऐसे करके देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका कंट्रोल है, या ये खुद हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करके रखा था। बट अब ये सभी तरह के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। तो पक्की बात है कि या तो इन्होंने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की, या ये भी हो सकता है कि आप इनके लिए वैल्यूबल बहुत थे, आप ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी खुल के बताया नहीं क्योंकि इनको लगता था कि मतलब वही चीज़ है ना कि दिमाग लगा दिया ज़्यादा। जहाँ पे दिल लगाया है वहाँ पे अगर दिमाग लग जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन अगर आप फुल ऑन दिमाग लगा देंगे तो मान लीजिए कि वो लव ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये अब लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब ना ज़्यादा दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं, ना ज़्यादा माइंड गेम खेलना चाहते हैं। सॉरी, ये सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। यस, वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले पार्टनर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में मतलब अपने ऊपर कंट्रोल किया, कभी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, एंड ये साइकिल चलने की वजह से आना जाना लगा रहता था आपके पार्टनर का। लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है। देखिए साइकिल का मतलब यही है कि आप लोगों के कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो क्लींस होने थे। कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, यस, लेकिन इनके कर्मा क्योंकि क्लींस हो चुके हैं तो अब ये आपके रियल पार्टनर मतलब सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन बन चुका है ये। हम्म कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग पहले बिछड़ चुके हैं, फिर आप लोगों का मिलना हो गया है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपकी मॉम या डैड मतलब डैड का आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर आप लोग मिले मिले एंड देन इसके बाद इनकी डिज़ायर फिर से डेवलप हो गई कि आपसे मैरिज करें। एंड यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब इनका माइंड ब्लैंक है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इनको ये भी फील हो रहा है कि जो साइकिल चले थे आप लोगों के बीच में, क्योंकि वो कार्मिक फेज था, एंड उस टाइम पर इनको अब ऐसा फील हो रहा है जैसे उस टाइम पर इनका दिमाग ब्लैंक हो गया था। या तो किसी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रखा था, या तो फिर ये रीज़न हो सकता है कि ये इमेच्योर थे एंड इन्होंने बिल्कुल भी समझदारी से काम नहीं लिया।
तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनको लग रहा है जैसे ये ब्लैंक है, इनकी समझ में नहीं आया कुछ भी। उस टाइम पर इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, आना जाना, माइंड गेम खेलना, तो इनको लग रहा है जैसे उस टाइम पर इनका माइंड ब्लैंक हो गया था, इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। या कुछ लोगों के लिए ये इस वक्त की कंडीशन है कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस कंट्रोल से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन कैसे आज़ाद हों वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आपको जहाँ पे जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना ही आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है, ये मान के चलिए। ओके, एंड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने बहुत तगड़ा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब विक्टोरियस पर्सन बन के निकल रहे हैं। यस, कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे जितना हार्ड वर्क करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। एंड आप चाहते भी हैं कि आप, मतलब आप इस टाइप के इंसान हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप वो भी हो सकते हैं, मतलब आपका नेचर हो सकता है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका खुद का बिजनेस है या आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं। एंड आपको पता है ये आप ही का काम हो सकता है, जिसमें आपको पता है कि ये जितना हार्डवर्क किया है उतना आपको मिलकर रहेगा। तो इस वजह से आपने खूब सारा हार्डवर्क किया एंड अब आप लोग विक्टोरियस हो चुके हैं। अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड, मतलब आपका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपको लोगों ने चीट बहुत किया है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली के ही लोग हो सकते हैं जिन पे आप दुखी रहते हैं, मतलब कभी कभी आपको अफसोस होता है कि कहाँ फंसा दिया। या तो फिर आपका जो आपके साथ चीट हुआ था, बिट्रे हुआ था, या आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, या आपका डिवोर्स हो गया एंड आप वो जख्म अभी तक भुला नहीं पाए हैं। वो समय समय पे, टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको पेन देती रहती हैं, या ये कहा जाए कि वो आपके दिल में हमेशा सिक्योर रहता है एंड आप उससे कभी निकल नहीं पाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ये तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना ही चाहते हैं एंड आप देख रहे हैं कि जो इनका नेक्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे जा रहा है। लोग इनको रोकते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल किसी और का भी हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, या इनका दिल, मतलब इनका दिमाग इनको रोकता है लेकिन इनका दिल कह रहा है कि नहीं मुझे तो जाना है। ओके, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, रिस्की कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर अब किसी रिस्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। मतलब कोई इनको रोके तो रुक जाए, ऐसा ये रिस्क नहीं। ये सोच रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी रोने से, रिग्रेट करने से अच्छा है कि एक बार ट्राई करके देख लो। एटलीस्ट ये तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने ट्राई किया। ओके, यस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रो रहे हैं लिटरली। यस, इनको बहुत ज़्यादा दुख है। इनकी या तो आपके साथ शादी हो चुकी है, मतलब ये आपके डिवोर्सी या सेपरेटेड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो ये कोई प्रपोजल हो सकता है जो मैरिज के लिए आया था लेकिन किसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गई, या तो आप दोनों के पास्ट के कुछ वुंड थे जो हील नहीं हो पाए थे जिस वजह से आप लोग अलग हो गए। तो यहाँ पर ये जब तक, मतलब इनकी बात आपके साथ चाहे थोड़े टाइम के लिए हुई है, चाहे ये आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर थे, लेकिन ये आपके साथ खुश बहुत रहते थे। मतलब इनके अंदर जो भी पेन था, जो भी ये जो वुंड थे, ये सब हील होने लग गए थे एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहते थे। तो लाइट एनर्जी और खुश रहना ये कौन नहीं चाहता है। तो इस वजह से ये जो है आपसे अलग होकर के बिल्कुल इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं कि इनको फील हो रहा है कि अब ये आपको आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका सोलमेट है, या फिर यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो साइकिल भी चल रहे हैं। या ये कहिए कि तब तक आपकी किस्मत खराब थी, आप लोगों ने बुरा टाइम देखा, लेकिन अब आपकी किस्मत जग गई है, इस वजह से ईश्वर ने आपकी लाइफ में भेजा है कोई सोलमेट। ओके, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं एंड न्यू होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक्स के चांसेस काफ़ी कम हैं, मतलब मान के चलिए 80% चांसेस हैं न्यू के, 20% चांसेस हैं एक्स के। सोर्स, यस, तो ये जो है इन्होंने पूरी दुनिया, वो वाला गाना कौन सा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, उसको आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि ये जग घूम चुके हैं लेकिन इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिला। आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं एंड इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं।
यस, लेकिन यहाँ पर इनको फ़ील होता है कि मतलब ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपके साथ लाइफ़ कितनी ब्यूटीफुल होगी। सोर्स का कार्ड आ चुका है तो डिवाइन आपके साथ हैं एंड इनको ये भी फ़ील होता है कि आप डिवाइन की कोई ब्लेसिंग हैं, आप डिवाइन की तरफ से दिया गया कोई गिफ्ट हैं। जिस वजह से ये जो हैं अगर आपके साथ इनका कुछ भी कट ऑफ हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है तो ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि शोक मना रहे हैं, ओके? तो अब इस वक्त इनका माइंड ब्लैंक हो सकता है या जिस टाइम पर ऐसा हुआ था उस टाइम पर इनका माइंड ब्लैंक था एंड इनसे क्या हो गया, क्यों हो गया, इनको कोई खबर ही नहीं थी। अब ये जगह हैं, ओके? एंड इनको फील हो रहा है जैसे ट्रस्ट करके ईश्वर पे एक जंप लगा दें। तो ये पक्की बात है कि ये बस आंखें बंद करके एक जंप लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। इस मूड में आ चुके हैं आपके पार्टनर एंड इनको लगता है कि अगर आप मान गए तब तो किस्मत इनकी सुधर जाएगी एंड अगर आप नहीं माने तो फिर देखा जाएगा। ओके, यस। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।